नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलते आवाज़ न्यूज। अंबेडकर भवन स्मारक समिति के वर्तमान कार्यकारिणी ने पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने कल एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा था। उसी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या आरोप लगाए, सुनिए। सभी पत्रकार बंधुओं को जय भीम, नमस्कार। कल विभिन्न न्यूज चैनलों में, यूट्यूब के चैनलों में हमने पूर्व प्रधान द्वारा समिति का जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में निराधार बातें सुनने को मिली। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो चुनाव हुआ था 4 जनवरी को, इसके बारे में इससे पहले 25 दिसंबर को सद्भावना सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें 20 दिसंबर से ही जो समिति का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें सभी को समय समय पर सूचना डाल के सूचित भी किया गया। सभी जो सदस्यगण हैं उनको फोन द्वारा सूचित किया गया और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इसके बारे में काफी ज्यादा प्रकाशन हुआ। 25 तारीख को सद्भावना सम्मेलन जो हुआ उसमें समाज का एक बड़ा तबका ने उसमें भाग लिया। उस दिन ये तय किया गया कि आज ही समिति की कार्यकारिणी का गठित करना उतावलापन होगा। समिति के जो सभी सदस्य जो इस मीटिंग में उपस्थित किसी कारण से ना हुए हों तो सबको एक मौका और दिया जाए। तो पुनः उसी दिन ये निर्णय लिया गया कि 4 तारीख को एक दूसरे सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 4 जनवरी को सद्भावना जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में पुनः समिति के सदस्यों द्वारा प्रशासक महोदय ने जो अडोक कमेटी बनाई हुई थी उसके द्वारा सभी सदस्यगणों को टेलीफोन भी किया गया, सभी को सूचना दी गई। प्रमुख समाचार पत्रों में इसके बारे में प्रकाशन किया गया। तो कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि ये चुनाव जो है किसी बंद कमरे में हुआ हो। सार्वजनिक स्थल पे बाबा साहब अंबेडकर भवन में सबके सामने इसके बारे में मीटिंग की गई और समाज के एक बड़े तबके ने इसमें हिस्सा लिया। उस दिन सभी से भाईचारे को बरकरार रखने के लिए सभी से ये आग्रह किया गया कि समाज की एकजुटता दर्शाने के लिए अगर समिति का चुनाव निष्पक्ष रूप से बगैर किसी विरोध के हो जाए तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासक महोदय ने ये मीटिंग बुलाई थी। उसके बारे में जिन सदस्यों ने इसमें भाग लिया उन सबकी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज है, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पूर्व प्रधान द्वारा यह कहना कि किसी को सूचित नहीं गया, ये बिल्कुल निराधार बात है। उनको पता था इस बारे में और उनके साथ जो 4-5 बंदे जो थे वहां पे कल जो न्यूज चैनल्स में न्यूज आई थी उसमें हमने देखा कि जो मीटिंग में मौजूद थे वो वहां पे कह रहे थे कि हमें कोई सूचना ही नहीं थी, जबकि वो मीटिंग में मौजूद थे। उनके हाजिरी रजिस्टर में दस्तक भी है। चुनाव प्रक्रिया जो हुई थी बिल्कुल पारदर्शी थी और ये चुनाव प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया थी ताकि समाज का भाईचारा भी बना रहे और अगर किसी को विरोध करना था तो वो उस मीटिंग में मौजूद थे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। अगर वो इलेक्शन चाहते तो उसी टाइम बोल सकते थे, कोई किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था। सभी जो है उसके लिए आजाद थे कि कोई भी इसमें किसी भी पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि समाज में एक गलत मैसेज देने के लिए वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं और झूठी और मनगढ़ंत बातों को ऊंचा ऊंचा उठा के वो एक समाज में गलत मैसेज और गलत दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व प्रधान की जो कार्यशैली रही है उसके बारे में 5-6 साल से पूरे शहर को, पूरे इलाके को सबको पता है। उसने समय पर कभी भी कोई रिकॉर्ड अपना उपलब्ध नहीं कराया। डीआईसी महोदय द्वारा, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी जो डीआईसी महोदय हैं उनके द्वारा उनके ऊपर इस बारे में फाइन भी किया गया, उनको बुलाया भी गया बार बार। डीसी साहब की नॉलेज में भी ये बात आई, डीसी साहब ने डीआईसी महोदय को
निर्देश दिया कि समिति का जो रिकॉर्ड है वो समय पर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन एसडीएम महोदय और उपायुक्त महोदय के निर्देशों की भी अवपालना उसने नहीं की। इस बारे में सारे समाज को पता है कि उनकी कार्यशैली क्या रही है। अब अगर उनको इस बात पे ऐतराज था तो दोनों जो सम्मेलन हुए वो अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। अगर वो समय पर अपना विरोध दर्ज कराते तो जो चुनाव जो हुआ है उसके बारे में उनके पास में ऑप्शन था, वो नहीं हो पाता। लेकिन उनकी मूक सहमति थी इस बारे में, उन्होंने अपनी कोई दावेदारी पेश नहीं की, तो इसमें उनकी मूक सहमति मानी जाएगी। और जो सदस्यगण उनके साथ में बोल रहे थे कि हमें सूचना नहीं मिली, उन सब के फोन नंबर देख लिए जाएं। उनकी जो हमारा अंबेडकर स्मारक समिति का जो उपस्थिति रजिस्टर है उनमें उनके साइन भी हैं। और कोई सदस्य अगर जानबूझ के उसमें भागीदारी जिसने नहीं की तो ये उसका दोष है, न कि स्मारक समिति का। आपकी जो कार्यकारिणी गठित है उसमें कितने सदस्य हैं? अभी हमने सारे सदस्य नहीं बनाए हैं। अभी हमने एक कार्यकारी समिति बनाई है जिसमें सारे पद अभी हमने नहीं भरे हैं। इसमें प्रधान पन्नीलाल जी, महासचिव मैं प्रेम प्रसाद सिरोवा, रिटायर्ड चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, और गांव और इलाके के जो सम्मानित और संभ्रांत व्यक्ति हैं, बेदाग व्यक्ति हैं, उनको हमने लिया है ताकि समाज में एक उचित मैसेज जाए। हमने उस दिन भी यही कहा था सम्मेलन में भी, सद्भावना सम्मेलन में, कि जो आदमी बेदाग है और जो समाज के लिए अपना काम करना चाहता है वो आगे आए। उन्होंने कहा कि 242 जो सदस्य हमने बना रखे थे जी, शुरुआत हुई थी, उसमें से 20 सदस्य भी वहां उपस्थित नहीं थे। श्रीमान जी, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। 242 सदस्यों के पास में फोन किया गया है, अगर वो नहीं आए तो उनको आना चाहिए था, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बननी चाहिए थी। और इस समिति ने अगर कोई अपनी मनमानी की है तो वो उसका उसी समय विरोध कर सकते थे, तो ये समिति गठित ही नहीं होती। इतना लंबा अंतराल बीतने के बाद में पूरी समिति नहीं बन पाई, इसके पीछे क्या कारण मानते? इसमें उसके द्वारा समय पर रिकॉर्ड ना उपलब्ध करवाना ये सबसे बड़ी अड़चन रही है। सरकार द्वारा प्रशासक महोदय को नियुक्त किया गया, उसका कारण यही था। प्रशासक महोदय ने भी उसको नियमित रूप से विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क किया गया, लेकिन उसने कभी भी समाज का हित ना देखते हुए अपने आप को समाज से ऊपर रखा, और आज भी उसने समिति को कोई अपना रिकॉर्ड नहीं दिया है। अब बेदाग शब्द कई बार प्रयोग किया है, क्या पहले समिति पूरी दागी थी? इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि विभिन्न न्यूज चैनल्स में, समाचार पत्रों में रिकॉर्ड ना देना, अगर कोई आदमी पाक साफ है तो वो समय पर उसको रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना उसकी नैतिक जिम्मेवारी। उसका कहना है कि मैंने रिकॉर्ड तो सौंप रखे हैं, फोटोकॉपी करवा के। तो इस बारे में अगर उसने रिकॉर्ड दे दिया होता तो डीआईसी महोदय द्वारा उनको समय समय पर जो बुलाया गया है, अगर वो रिकॉर्ड देते तो उचित जो अधिकारी है नोटिस देने का, वो उनको नोटिस क्यों देते? अंतिम उनका ये भी आरोप है कि जैसे आपने जो 4 तारीख को कार्यक्रम किया था वो सद्भावना एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए किया था, न कि कार्यक्रम गठित करने। सर, इस बारे में मैं आपसे एक मेरा निवेदन है कि विभिन्न समाचार पत्रों में जो समाचार लगे हैं, आप उनको एक बार लिखित में है वो चीज, उसमें ये सारी चीजें वर्णित हैं। इस सद्भावना सम्मेलन किया जाएगा और उसमें नई कार्यकारिणी गठित करने का प्रयास किया जाएगा। और अंत में ये अभी 2 दिसंबर का ही लेटर है जो डीआईसी महोदय द्वारा सुंदरलाल जोरसिया जी को, पूर्व प्रधान को लिखा गया है। उनमें उनसे उनको हिदायत दी गई है कि आप अपना रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ समिति को दें। ये समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध ना करवाने के दोष में उनके ऊपर डीआईसी महोदय द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है और उनकी सदस्यता
रद्द करने की सिफारिश की गई है। ये सारी चीजें हम नहीं कहते, ये सरकारी दस्तावेज है, कोई भी आदमी इनका अवलोकन कर सकता है। वो रिपोर्ट जमा करवाने की बात करता है ना, ये रिकॉर्ड 2012 में करी, ये रिकॉर्ड 2022 में, उसके बाद तो ये आप बोल देना, कुछ फोटो बता रहे हैं, ये आप बोल देना। वो बार बार कह रहा था ना कि भाई ये प्रशासक 2.5 साल से लग रहा है कुछ नहीं किया, तो ये 2.5 साल इसलिए बीते कि पूर्व प्रधान ने रिकॉर्ड नहीं दिया। उसने ये बात फैला रखी थी, गुमराह कर रहा था लोगों को कि मेरा रिकॉर्ड ये ऑफिस में सील कर दिया प्रशासक साहब ने, तो उसके लिए डीसी साहब को बंद करिए, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाएगा, तहसीलदार को और जिला रजिस्ट्रार को भी बुलाया यहाँ पे, और वो कमरे की सील खोली गई, तो सील खोलने पर पता चला यहाँ कोई रिकॉर्ड का एक कागज भी नहीं। तो वो समाज को गुमराह करता रहता है, हमेशा झूठ बोलता रहता है, और डीआईसी को कई बार उसने कहा 1 लाख से 10 लाख तक कुछ भी कर लो, मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा। अब रिकॉर्ड क्यों नहीं देता, क्या घपला कर रखा है, ये तो वही जाने। ठीक है जी, हमारे पास तो रिकॉर्ड आएगा जब पता चलेगा भाई क्या क्या कर रखा है उसने। तो ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, बार बार समाज को गुमराह करते हैं। आमतौर पर जैसे संस्था में जो चुनाव होते हैं वो उसकी डेट तय की जाती है, उसके बाद फार्म वापस लेने की डेट की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोगों ने ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो अच्छी संस्था होती है जिसमें गुटबाजी नहीं होते, तो वो हमेशा सर्वसम्मति से इलेक्शन करते हैं। अच्छी संस्था कौन सी मानते हैं? जो सब मिलजुल कर काम करें। आपकी नजर में महेंद्रगढ़ में आसपास कौन सी? एक भी नहीं है महेंद्रगढ़ में, तो सारी संस्थाओं में ऐसा ही चल रहा है जी, सबको ऐसा ही चल रहा है, कोई भी संस्था ले लो। क्या इसमें सुधार हो पाएगा आपकी संस्था में? क्या देखो, सुधार तो पूरा पूरा होगा अगर हमारे मौका मिला तो। आप इतना लंबा अंतराल के बाद में रिकॉर्ड नहीं ले पाए हैं, बता रहे हैं, हाँ। तो क्या सुधार की संभावना है? ये तो सरकार के ऊपर था, उन्होंने पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ये तो जो हरियाणा का रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें साफ लिखा है, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं देता है तो वो आरोप अपराध का होता है, वो अपराधी होता है, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए पुलिस में, तभी तो रिकॉर्ड देगा वो। तो वो कार्रवाई हुई नहीं, और वो अपने लेके अपने घर चला गया। एक तरह से तो उसने रिकॉर्ड की चोरी कर रखी है, वो रात को भर के लेकर बोर गएगा यहाँ से अपने ऑफिस से, तो ले जा चुका है घर अपने। क्या मानते हैं इस प्रकार की सभी संस्थाएं गलत हैं, तो उनको बंद कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं, सभी संस्थाओं को तो बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी गलत है तो गलत को तो बंद करना चाहिए। हाँ, तो वो तो उन्हें रजिस्ट्रार ने सुधार करना है, इस बात का तो देखो हम तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा है जी, ये जो 4 तारीख को जो सम्मेलन किया था हमने, इसकी सूचना भी हमने सभी समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, और हर तरह से हर व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को, 243 आदमी हैं उनमें हर व्यक्ति को हमने फोन किया है। यहाँ तक कि जो ज्ञापन देने वाले थे ये 4 तारीख को यहाँ गठन कार्यकारिणी का सहमति से गठन करवा के गए हैं, और हम देखते हैं दूसरे दिन 5 तारीख को वो जा करके ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये निराधार और हास्यास्पद बातें हैं कि भाई जो आदमी खुद यहाँ पर सहमति प्रदान करके गए हैं, उनके हमारे यहाँ के प्रस्ताव में भी साइन है, यहाँ के एंट्री में भी हैं, उनकी फोटो भी हैं, वीडियो भी हैं, सारी बातें हैं। और फिर दूसरा, बार बार मंच से उनको आग्रह किया गया कि भाई किसी भी साथी को कोई आपत्ति हो तो वो अपना दर्ज करवाएं, और दावेदारी अगर पेश करनी है किसी पद के लिए तो वो आगे आ जाएं। हमने उनको नीचे बैठे बैठे बाकायदा नाम ले लेकर के बुलाया, लेकिन उन लोगों ने ना ही तो कोई प्रतिक्रिया दी ना कुछ, और वो चुपचाप ये करते रहे, भाई ठीक है, बढ़िया है, समाज जो करेगा ना वो ठीक है, फाइनल है। तो उसी वजह से फिर धीरे धीरे समाज ने जो है अपनी सद्भावना आगे लाते हुए, सभी ने आपस में सहमति करते हुए, अपना विचार विमर्श करते हुए, और ये कार्रवाई आगे बढ़ाई। अब इस कार्रवाई में किसी को भी, लगभग हमारे यहाँ उस दिन सैकड़ों आदमी हाजिर थे, लगभग हमने काउंटिंग करी है, साइन के हिसाब से लेके आए, तो 96-97 आदमी उस दिन जो है हाजिर हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई 5-10 आदमियों ने कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो झूठ पे झूठ बोल करके इस सारी कार्रवाई को, समाज ने जो भाईचारा दिखाते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई है उसको झुठलाना चाहते हैं, जो सरासर निराधार है। और रही बात प्रशासक महोदय की, तो प्रशासक महोदय ने ये कह दिया था कि मुझे प्रशासन ने चुनाव करवाने की जिम्मेवारी दी है, आप लोगों के सामने 2 ही ऑप्शन है, एक तो आप कार्यकारिणी का गठन
चुनाव के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा आपसी सहमति से कर सकते हैं। और इन्हीं दो एजेंडों को लेकर के हम दोनों तीनों मीटिंगों में सभी के सामने क्लियर करते रहे हैं कि हमें चुनाव करवा करके कार्यकारिणी गठित करनी है। वो आप चुनाव से करवाना चाहते हैं या सहमति से करवाना चाहते हैं, इस पर पूरे समाज को फैसले लेना है। यही सोचकर हमने दोनों मीटिंगें बुलाई थी। उसमें हमने विरोधी पक्ष का या हमारे पक्ष का वो कोई भी नहीं देखा। हमने लिस्ट उठाई और सभी 243 व्यक्तियों को पर्सनली फोन कर करके हमने 3-3 बार फोन किए हैं। टीम बना करके सभी साथियों ने एकजुटता से लगभग 3-3, 4-4 घंटे तक फोन कर करके सभी को सूचना दी है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सूचना नहीं थी। फोन पे भी सूचना दी है हमने, सोशल मीडिया में भी है, समाचार पत्रों के माध्यम से भी गई है। और फिर कमाल की बात यह है कि जब सोशल मीडिया में हमने इसकी पोस्ट डाली सूचना के लिए, तभी तुरंत उनका रिएक्शन आ गया था। बोला चाहिए कितनी मीटिंग कर लो, इसमें कुछ नहीं होना। मैं होना ना होना वो समाज के हाथ में है, लेकिन हम ये है कि समाज के सामने सारी तस्वीर क्लियर करके बस वो मीटिंगों के बारे में रिएक्शन आया था कि भाई कितनी मीटिंग कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। ग्रुपों में जब उन्होंने देखे मैसेज तो उसके साथियों ने भी उन्होंने भी रिएक्शन दे रखा है। तो अगर हम सूचना नहीं देते तो रिएक्शन कहाँ से करते? तो उन्होंने जो भी मैसेज दिए वो सारे हमारी प्रतिक्रिया देख करके तो दिए होंगे। हमने इस पूरे समाज को इसीलिए इकट्ठा किया था कि भाई आप सद्भावना के साथ मिल बैठ करके जो भी फैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो समाज ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सभी के सामने प्रस्ताव रखा, तो वो सभी की सहमति हो गई और उसमें एक बढ़िया कार्यकारिणी का चुनाव, बढ़िया कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव या भाई भतीजावाद किया गया है। सभी को खुले मंच से, ओपन मंच से बाकायदा घोषणा करते